ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान आवासन मंडल के 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान रविवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जेडीए में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यदि 2 बिल्डिंग है तो उसमें से एक को तोड़ेंगे और एक को पैसे लेकर छोड़ देंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि जनता में जेडीए को लेकर यही धारणा बनी हुई है। जेडीए में आज जो करप्शन हो रहा है, आपका करप्शन हो रहा है, जहाँ पिक एंड चूज, किसको हटाना किसको नहीं हटाना। पड़ोस में 2 बिल्डिंग है, एक जगह जाके तंग करेंगे, एक जगह उनको छूट देंगे। छूट देने वाला से पहले खा लेंगे, छूट बाद में लेना उनसे, उनको तंग करने लगेगा। ये आज आम धारणा बनी हुई है जेडीए की। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, हमारा उद्देश्य सबको मकान उपलब्ध कराना है और इसी लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, आज जेडीए में कोई अधिकारी लगना नहीं चाहता। जेडीए में जो फोर्स लगी है उसका रिव्यू करना होगा। वही कार्यक्रम में पहले बोलते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल द्वारा अपने संबोधन में आवासन मंडल को पावर दिए जाने की बात का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जब आपने बिना पावर 1000 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त करवा ली, अब पावर क्यों लेना चाहते हो? अतिक्रमण हटाने की पावर लेते ही आपकी स्थिति भी जेडीए जैसी ही हो जाएगी। बड़ी खुशी है कि 1000 करोड़ की जमीन आपने छुड़वा ली। 1000 करोड़ की जमीन आपने छुड़वा ली बिना किसी पावर की, फिर पावर क्यों ले रहे हो आप लोग? फिर आप जेडीए बन जाओगे, समझो बात। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के मकानों में क्वालिटी होनी चाहिए। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में शुरू से ही शिकायतें रही हैं कि इसमें क्वालिटी नहीं होती। हाउसिंग बोर्ड के मकान या तो बनने नहीं चाहिए, अगर बनते हैं तो उसमें क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। इससे हाउसिंग बोर्ड की प्रतिष्ठा जनता के बीच बनेगी। सीएम गहलोत ने कहा कि द्वारिका प्रसाद पुरोहित हाउसिंग बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे, फ्रीडम फाइटर थे, मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तब हाउसिंग बोर्ड की स्थिति अच्छी नहीं थी। कई उतार चढ़ाव आए और पूर्ववर्ती सरकार ने इसके लिए कहा कि इसे बंद कर दो। पता नहीं उन्होंने ऐसा करने को क्यों कहा, ये समझ से परे है। सीएम गहलोत ने कहा, पहले हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बनाए गए मकानों की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब इस स्थिति में सुधार आया है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व चेयरमैन के नाते शामिल हुए सरदार अजयपाल सिंह पर भी निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि अजयपाल का किस्सा पूरे राजस्थान में फेमस हुआ था। उस दौर में इनका फार्म हाउस बच गया, ये क्या कम बात है? अजयपाल का किस्सा तो पूरे जयपुर में नहीं, राजस्थान में बहुत फेमस हुआ था। आज अजयपाल सिंह के पास में इनका फार्म हाउस बच गया, कोई कम बात है? अजयपाल जी, कभी आप उनके दर्शन हमें भी करो फार्म हाउस के। उनको चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ। देखिए आपका ऐसी क्या खासियत आपके अंदर और आपके फार्म हाउस के अंदर, इस सबकी नजर उस पर पड़ी रही थी। ये अजयपाल पर एक बात तो है, अजयपाल जी हो चाहे वो हमारे मंत्री सिंह साहब हो, प्रताप सिंह भी छोड़ा किसी को नहीं गया था उस जमाने का। चाहे मंत्री हो या उन्हें चेयरमैन, क्या क्या हस्तियां आई थी, आज लंदन बैठी हुई हस्ती हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा पर चुटकी लेते हुए कहा, पवन अरोड़ा तो बहुत होशियार आदमी है। ये कम माया नहीं है, ये ऊंची माया है। इन्होंने आरएस एसोसिएशन के लिए शानदार बना दिया भवन, बहुत शानदार। डीबी गुप्ता साहब पीछे रह गए उसमें। आईएएस का कोई भवन नहीं है और आईएएस का भवन बना दिया इस व्यक्ति ने।
अब मैं समझता हूँ कि डी गुप्ता साहब भी आगे बढ़ेंगे और IAS के लिए भी ऐसा ही भवन बना के छोड़ेंगे और वो जिम्मेदारी आप इसको दे दोगे वो बन जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों को आह्वान किया कि वे निरोगी राजस्थान अभियान को घर घर तक पहुंचाएं। मेरा सपना है कि कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़े। हमारी हर योजना में हम इसे शामिल करेंगे। इससे पहले समारोह में उपस्थित UDH मंत्री शांति धारीवाल ने JDA कर्मचारियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने की अपील तक कर डाली। मंत्री धारीवाल ने कहा कि बीच में अगर गैप आ गया तो फिर विकास के काम रुक जाएंगे। कर्मचारियों ने 2003 में हमें बाहर किया, उसके बाद जब 2008 में हम सत्ता में आए तो विकास के खूब काम हुए और उसके बाद फिर 2013 में हमें फिर से बाहर कर दिया, जिससे विकास के काम पूरी तरह ठप हो गए। धारीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि हाउसिंग बोर्ड को अब हम अधिकार दिलाने जा रहे हैं। इसके लिए विधानसभा के इसी सत्र में कानून पारित कराया जाएगा। यह प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर हो चुके हैं। साथ ही हाउसिंग बोर्ड को बकाया वसूली के लिए अधिकार दिए जाएंगे और ब्याज और पेनल्टी के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। धारीवाल ने कहा कि आज तक आपने नहीं सुना होगा कि बोर्ड ने 1000 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटा दिए, जबकि बोर्ड के पास एक कांस्टेबल तक नहीं है। इससे पहले आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा, मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर में विदेशों जैसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। घाट की गूनी टनल, मेट्रो और एलिवेटेड रोड जैसी सौगातें जयपुर को दी। अरोड़ा ने बताया, बोर्ड ने सिर्फ 5 महीने में 700 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। संभव है यह राशि 1000 करोड़ तक पहुंच जाए। वहीं पवन अरोड़ा ने ऐलान करते हुए बताया कि अब बोर्ड नीलामियों के साथ ही लोन मेला भी लगाएगा। अब हम बेहतर डिजाइन के मांग आधारित मकान बना रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।